कौन है? ये अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी के जनक कौन है? इनको हम कहते हैं थियोफ्रैक्टस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये होते हैं हिप्पोक्रेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक अधिकांशता किसमें प्राप्त होती है? ये जीवाणुओं से प्राप्त होती है। यदि एक जीवाणु कोशिका की 20 मिनट से विभाजित होती है तो दो घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? ये 64 बनेंगे। नाइट्रोजन यौगिकरण में कौन सी फसल सहायक है? ये फली है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैंग हीमोग्लोबिन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है ऑक्सीजन का अवशोषण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ये तपेदिक है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? ये जीव विज्ञान कहलाता है। साइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? इसमें हम एल्गी यानी कि शैवाल का अध्ययन करते हैं। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? ये परिस्थिति के अंतर्गत आता है। तपेदिक यानी कि टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? ये है माइक्रोबैक्टीरियम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जो बाहरी ग्रह के अंतरिक्ष होते हैं उनका जीवन कैसा है, इसके हम अध्ययन करते हैं एक्सोबायोलॉजी में। ठीक है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये होता है एंथोलॉजी। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय क्या कहलाता है? ये होता है वर्ड की लवक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखिए, जो भी आप लोग में से पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, नए हैं इस चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करके बेल आइकन ऑन करिएगा। इसी तरीके से ऑथेंटिक वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। ठीक है, चलिए, हैजा किसके कारण होता है? ये होता है जीवाणु के कारण। तपेदिक का क्या कारण है? ये बैक्टीरिया होता है। प्राचीनतम खाद्य परीक्षण में मदद करता है, यह मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करने के लिए। जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जाता है? ये जीवाणु की सहायता से। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ये जीवाणु से। दूध के दही के रूप में जमने का कारण होता है, क्या कारण है? ये होता है लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया की वजह से। नेक्स्ट है, आईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? ये एड्स होता है। एड्स वायरस क्या होता है? ये होती है एक सूची होती है जो कि आरएनए में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ये यकृत यानी लीवर के द्वारा। पित्त यानी कि बाइल जमा होता है ये पित्ताशय में। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 mm या फिर 80 mm। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? ये बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? ये 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? ये है पंपिंग स्टेशन की तरह। ठीक है, ये पंप करता है, फिर हमारे जो बॉडी में खून को पहुंचाता है, ऑक्सीजन करता है, इस तरीके से काम करता है हमारा हृदय। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा यानी आयरन होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ये आरबीसी का है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन को ले जाने का काम किसका होता है? हीमोग्लोबिन का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? ये लोहित कोशिकाएं होती हैं। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्राणी में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन सी होती है? ये होती है WBC। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी कहां उत्पन्न होते हैं? ये अस्थि मज्जा में होते हैं। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ये प्लीहा को। मनुष्य का लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण होता है? यकृत होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? यह भी अस्थि मज्जा में होता है। उच्च उन्नतन पर मानव शरीर में आरबीसी क्या होती है? ये बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। देखिए, वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो लाइक बटन पे प्रेस करते हुए सभी लोग चलिएगा। सफेद रक्त कण यानी कि WBC का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करने का काम किसका है? WBC का। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 31 होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? ये होता है केशुरु रज्जु में। नेक्स्ट है, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत यानी लीवर में। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ये होती है अवधु ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ये होता है यूरोक्रोम की वजह से। देखिए, ये जो वीडियो है वन लाइनर ना, आप लोग सिर्फ सुनते जाइए और देखते जाइए, ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। जब आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगाओगे या फिर एग्जाम में दोगे तो सारी चीजें आपके दिमाग में चलेंगी, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, क्योंकि कोई चीज देखने से, सुनने से वो चीज ऑटोमेटिकली याद होती है। अगर आप इसी चीज को पढ़ोगे पीडीएफ के फॉर्म में तो वो आपको जल्दी याद नहीं होंगी, लेकिन इस तरीके से आपको जल्दी याद होगा, है ना।
मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ये 20 दांत हैं। मनुष्य शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन क्रिया कहां प्रारंभ होती है? मुख से। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ये किया था हार्वे ने। पेस मेकर का संबंध किससे है? ये हृदय से है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं पेस मेकर से कभी कभी क्वेश्चन पूछ ही लेता है ना, तो ये हृदय से संबंधित है। पेस मेकर का कार्य क्या है? इसका काम होता है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना, है ना। नेक्स्ट है कि गति प्रेरक किसमें संबंधित होता है? यह भी हृदय में होता है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं? ये होता है धमनी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? ये घट जाता है, ठीक है, आपका ब्लड प्रेशर घट जाता है। मानव रुधिर का पीएच कितना है, यानी कि आपके ब्लड का पीएच कितना है? 7.4। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? ये 80 से 80% होती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा है, बता चुका हूं। रक्त का शुद्धिकरण कहां पे होता है? आपका किडनी में होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये टायलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है आपके लार में। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? ये एक एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? ये स्टार्च के पाचन में सहायक होता है आपका लार, है ना। नेक्स्ट है कि मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो एक्स क्या है? ये एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसकी वजह से हमारा जो खाना है वो पच जाता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? ये होता है पायरुविक अम्ल का। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये होता है डायलिसिस, ठीक है। आपने सुना होगा किसी की किडनी अगर खराब हो जाती है तो उसके लिए क्या करते हैं? डायलिसिस करते हैं, क्योंकि पानी भरना स्टार्ट हो जाता है, प्यूरिफाई नहीं कर पाता, तो सिर्फ उसमें पानी भरता ही जाता है, वो उसको प्यूरिफाई नहीं करता, तो डायलिसिस की मदद से हम उसके पानी को बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट है कि पेप्सिन बदल देता है, ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है पेप्सिन। नेक्स्ट है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ये एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। वह कौन सा है, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यह है आपका लीवर यानी कि यकृत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए वीडियो को लाइक करते हुए सभी लोग चलिएगा। अगर मेरी आवाज को आप पहली बार सुन रहे हैं तो यार सब्सक्राइब बटन पर प्रेस तो जरूर करिएगा, ठीक है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसकी तरंग दैर्ध्य से, ठीक है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे कि अवतल लेंस करता है। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। यह प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज हैं? ये इसके समांतर होते हैं। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी रहती है? ये एज इट इज रहती है, वैसी ही रहती है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे हम क्या कहते हैं? इसको हम फोटोन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो एटम्स होते हैं, ठीक है, उनको हम मैटर कहते हैं, लेकिन यहां पर कह रहा है प्रकाश की बात की जा रही है तो उसको हम फोटोन कहेंगे। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? यह अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया है? यह किया गया है हाइगेंस के द्वारा। अपावर्तक दूरबीन में क्या होता है? आसमान फोकस दूरी करने के 2 उत्तल लेंस, ठीक है। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या है? यह होती है प्रकीर्णन, आपका कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी क्या होती है? आवृत्ति जो होती है वो समान रह जाती है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि जो छोटी तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है वो बड़ी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल में नीला प्रतीत होता है, इसीलिए प्रकाश जो आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? ये अपवर्तन की वजह से होती है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। नेक्स्ट है मृग तृषण यानी कि माइरेज किसका उदाहरण है? ये पूर्व आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या कहलाती है? सॉरी पेन चेंज हो गया, ठीक है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध होता है और क्या कहलाती है? ये अनुप्रस्थ होता है। मैं पेन चेंज करता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रकाश विकिरण की प्रक्रिया प्रकृति होती है, ये कैसी होती है? तरंग और कणों दोनों में समान होती है। तरंग ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? ये अपवर्तन की वजह से होता है। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाला मारने की कोशिश करता है,
तब अनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए। देखिए जहां पर मछली उसको दिखाई दे रही है ना, उसके ऊपर अगर वो निशाना लगाएगा तो जाकर के मछुआरा उस मछली को मार पाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं क्योंकि जो उसकी सही वर्ण संयोजकता है उसी के कारण। नेक्स्ट है कि पीले रंग का पूरक क्या है, वो है हमारा नीला। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं, ये होते हैं लोक, क्रोमियम और कार्बन। ठीक है, जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, ये होते हैं कवकनाशी के रूप में। बर्तन बनाने के प्रयुक्त जर्मन सिल्फर का एलॉय क्या है, ये होता है कॉपर, जिंक और निकेल। कठोर स्टील में क्या होता है, 5 से 5 to 1.5% कार्बन होता है। मणिक और नीलम किसके ऑक्साइड हैं, ये एल्युमिनियम के हैं। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, ये बॉक्साइट होता है। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन से रासायनिक पदार्थ का लेप होता है, ये होता है आयरन ऑक्साइड। धातु की प्रकृति कैसी होती है, ये होती है विद्युत धनात्मक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे कि सीसी पेंसिल में सीसी की प्रतिशतता कितनी होती है, ये 0% होती है। पोर्टलैंड सीमेंट में कौन सा एक चूना यानी कि CaO, सिलिका यानी SiO2 और एल्युमिनियम यानी Al2O3 और फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 की मात्रा का सही अनुक्रम क्या है। देखिए सबसे बड़ा CaO है, SiO2 उसके बाद है यानी सिलिका, उसके बाद आता है हमारा एल्युमिना यानी Al2O3, फिर आता है आपका कहीं जाकर के फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है सीमेंट के शीघ्र जमने में। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है, चूना, पत्थर और मृतिका को। कौन सा प्रायः मूर्तियों और पदार्थों के निर्माण में प्रयुक्त होता है, जबकि पीतल बर्तनों, वैज्ञानिक उपकरणों, कटिजों को बनाने में प्रयुक्त होता है। पीतल और कांसा दोनों ताम युक्त मिश्र धातु हैं, तथापि उनकी रासायनिक संरचना में अंतर इस रूप से है। देखिए ये अंतर इसलिए होता है क्योंकि पीतल में जो जस्ता और कांसे में टिन का आंतरिक अंश होता है, यानी कि कम अंश होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है, देखिए बर्तन को ऋण ध्रुव तथा शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। ठीक है, सोने को घोला जा सकता है किसमें, देखिए नाइट्रस एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम इसको घोल सकते हैं सोने को। माइग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, ये लोहा होता है। पदार्थ जो अणु शक्ति से संबंधित नहीं है वो है आपका क्रोमियम। मिश्र धातु कौन सा नहीं है, ये तांबा है। फ्यूज तार किससे बनती है, टिन और सीसा की मिक्स्ड धातु से बनती है कौन सी, फ्यूज की तार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है, ये आपका लोहा है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सी है, ये आपकी क्रोमियम है। जंग यानी कि रस्ट का रासायनिक संगठन कौन सा है, Fe2O3.XH2O होता है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, ये बढ़ जाता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है, इसमें निकेल मिलाई जाती है। कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप पर प्रतिरोध कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघटन प्रतिरोधकता होती है, ये होती है आपका क्रोमियम की वजह से। ठीक है, कांच कैसा है, कांच एक प्रत्यास्थ ठोस है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम की मात्रा को मिलाई जाती है स्टील को सॉलिड बनाने के लिए। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है, ये आपका इस्पात है। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप कैसा होता है, ये जिंक का लेप लगाया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे कि अयस्क को जंग लगने के रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी है, ये अनिलन है। किस पदार्थ के लगने से कटे स्थान से रक्त बहना रुक जाता है, फेरिक क्लोराइड। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया, तांबे का। पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रता यानी कि mg पर लीटर में होता है कितना, ये 2 होता है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वो कौन सी धातु है, ये आपकी तांबा है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, ये कॉपर होता है। एक्चुअली ऑप्शन के हिसाब से यहां पर दिए गए हैं कॉपर नहीं, अगर यहां पर सिल्वर होता तो आप हमेशा लगाते सिल्वर। ठीक है, लेकिन सिल्वर के बाद दूसरा नंबर किसका आता है, कॉपर का। नेक्स्ट है कि सोने के आभूषण बनाते समय कौन सी धातु मिलाई जाती है, ये तांबा होती है। नीला थोथा क्या है, ये आपका कॉपर सल्फेट होता है।
वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ये कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है शैवालों को नष्ट करने के लिए। चलिए हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत का लेपन क्या होता है? ये यशद लेपन होता है। चूहे को मारने की दवा कौन सी होती है? जिंक फॉस्फाइड। ध्यान रखिएगा, चूहे की मारने की दवा आप रखते होंगे रेड कॉइल वगैरह, उसमें क्या होता है? जिंक फॉस्फाइड पाया जाता है। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ कौन सा है? ये जिंक फॉस्फेट है। सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन सा है? ये आपका चांदी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे कि रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मोचन होता है पेड़ों के नीचे रात के टाइम पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आग बुझाने में काम आने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। सूखी बर्फ क्या है? ये ठोस यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से स्पंजी तथा कोमल हो जाती है, क्यों? क्योंकि उत्पन्न जो भी उसमें उत्पन्न CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो रोटी को स्पंजी बना देता है। कौन सी गैस पौधा पर प्रभाव पर ज्यादा असर डालती है? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है ये कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए अगर ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमारा CFC इंपॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपके ऑप्शन में CFC नहीं है तो आप CO2 को लगाओगे। ठीक है, इस तरीके से आप हमेशा ऑप्शन पे भी ध्यान रखना। कंप्यूटर के IC चिप प्राय बनाए जाते हैं सिलिकॉन चिप से। जितने भी इस समय NTPC के आपके एग्जाम हो रहे हैं ये क्वेश्चन 2 शिफ्ट में आ चुका है कि IC चिप किसकी बनी होती है? ये होती है सिलिकॉन से। ठीक है, क्वार्ट्ज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख घटक कौन सा होता है? ये सिलिका होता है। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है? ये आपका नाइट्रोजन होता है, 78% पाया जाता है। क्रायोजेनिक द्रव्य कौन सा है? ये द्रव्य नाइट्रोजन माना जाता है। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ये आपकी पाई जाती है NO। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनते समय कौन सी एक गैस उत्पन्न होती है? ये आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है। तड़ित के कारण कौन सी प्रक्रिया होती है? ये होती है आपकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं तड़ित के कारण। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसलिए इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट हमारा कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? यानी लाफिंग गैस कौन सी है? ये होती है नाइट्रस ऑक्साइड। अम्लीय वर्षण ये एसिड रेन का कारण क्या है? NO2 और SO2 के कारण होती है एसिड रेन। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। देखिए लाइक अभी भी काफी कम है, प्लीज सभी लोग लाइक बटन पे प्रेस करते हुए सभी लोग चलिएगा। चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? देखिए चांदी पर जो सल्फाइड का लेप होता है ना उसी की वजह से इसके जो काले हो जाते हैं चांदी के बर्तन। फोटोग्राफी में उपयुक्त तत्व कौन सी है? सिल्वर ब्रोमाइड। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए कौन सा रासायनिक इस्तेमाल किया जाता है? ये सिल्वर आयोडाइड होता है। कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? ये सोना होती है। सबसे अधिक लचीली और पीट कर पत्थर बनाए जाने वाले योग कौन सा है? ये आपका सोना है। कौन सी धातु सर्वाधिक भारी होती है? ये सोना भी होती है सबसे भारी। यहाँ पे धातु की बात की जा रही है, मेटल की बात की जा रही है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। वैसे तो बहुत सारे भारी होते हैं, हीरा भी होता है आपका, है ना, लेकिन यहाँ पर धातु की बात की जा रही है तो सोना। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? ये स्वर्ण भूषण पर। शुद्ध सोना यानी कि प्योर गोल्ड कौन सा होता है? ये 24 कैरेट का होता है। ये जो कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है ना, इसको आप लोग एक बार चेक कर लेना, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। नेक्स्ट है कि 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? ये 75% होता है। मिनी माता रोग किस कारण होता है? पारा यानी Hg कारण। सिल्वर क्विक सिल्वर के नाम से कौन जाना जाता है? ये मरकरी जाना जाता है। कौन सामान्य ताप पर द्रव्य रहता है? ये मारा यानी मरकरी, पारा यानी मरकरी। किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है? ये मरकरी होता है। सामान्य ट्यूबलाइट यानी कि जो आपके घर में बल्ब जलते हैं, कौन सी गैस भरी होती है? इसमें आर्गन के साथ मरकरी का वेपर भरा हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं। सिंदूर यानी कि वर्मिलन का रासायनिक सूत्र क्या है? HGS। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? ये होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, अब आप लोग पूछोगे, बहुत से लोग आप घर में जाना तो जो आपकी मम्मी दीदी कोई भी सिंदूर लगाती होंगे उनसे आप पूछना कि जो आप सिंदूर लगा रही हैं उसका रासायनिक नाम क्या है। हर कोई नहीं बता पाता और हर जगह मिलता भी नहीं, है ना। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड इसका नाम होता है सिंदूर का। बड़े शहरों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? ये सीसा होता है। संचयन बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? ये भी सीसा होता है। रेड लेड यानी कि इसका नाम क्या है? ये Pb3O4 इसको हम कहते हैं रेड लेड को। नेक्स्ट हमारा है कि कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? ये आपका इटाई से है। वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? ये आपकी पैलेडियम इस्तेमाल की जाती है वायुयान में। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे।